वह एक महिला थी, लेकिन जो उसका गुस्सा था, जो उसका क्रोध था, वह 7वें आसमान पर रहता था। पत्नी की आशिकी का पता चलता तो यहाँ पर पति को सड़क पर किसी के भी सामने वह मारने लगती थी। वह नहीं देखती कि वह कहाँ पर है और क्या कर रही है। यहाँ पर पति की गलती का बस पता उसे चलना था और वह अपना आपा सभी के सामने खो बैठती थी। पति पर हमला कर देती थी, हाथ में जो आता उससे मारने लगती थी। पति अपनी पत्नी की मारपीट की प्रताड़नाओं से तंग आ चुका था। उसे जिल्लत महसूस होने लगी थी। इसी बीच उसने क्राइम पेट्रोल देखना शुरू कर दिया और उसके दिमाग में आ चुका था कि अब पत्नी को रास्ते से हटा देना है और इसके लिए इसने एक पूरा के पूरे जो जत्न है वह करना शुरू कर दिए। एक फुल प्रूफ कहानी इसके लिए रची और यहाँ पर बीमार होकर अस्पताल जाने के लिए एक रास्ता उसने अपनाया और 50,000 रुपए की सुपारी की एक पूरी का पूरा खेल रचा। कैसे यहाँ पर पत्नी की हत्या होती है और कैसे पति के ऊपर पुलिस को शक होता है और इस हत्याकांड का खुलासा कैसे होता है। करीब 35 से 40 वार कर पत्नी को मौत के घाट उतारा गया। पति ने चाकू नहीं मारे, उसके दोस्तों ने चाकू मारे। इस कहानी को समझने के लिए आपको अंत तक जुड़े रहना पड़ेगा। जी हाँ, दरअसल पूरा घटनाक्रम खंडवा का है, जहां पर रविवार की देर रात एक महिला की हत्या हो जाती है सरेराह। यहां पर डिग्रीज की रहने वाली पप्पी उर्फ संतोष बाई की हत्या हुई। पति महेंद्र पटेल उस समय उसके साथ में मौजूद था। उसने पुलिस को एक कहानी सुनाई कि आंखों के सामने उसकी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। हाथ पैर उसके फूल गए थे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने बताया कि उसके पेट में अचानक से तेज दर्द हुआ, इसके लिए इलाज के लिए अस्पताल जा रहा था। एडमिट ना होना पड़े इसके लिए वह अपनी पत्नी के साथ में लेकर जा रहा था। कभी एडमिट होने का कह दिया तो इसलिए उसने कहा कि यहाँ पर पत्नी को मैं साथ में ले जाता हूँ। पत्नी भी यहाँ पर उसे बीमार देखकर उसके साथ में हो गई। इसी दौरान गांव के ही यहाँ पर जो 3 से 5 बदमाश गांव के बाहर बाइक पर बैठकर पार्टी कर रहे थे। पत्नी ने अचानक से उसे गालियां देना शुरू कर दिया। इसी बीच यहाँ पर बदमाशों ने बाइक रोकी और मारपीट करना शुरू कर दी। 2 बदमाशों ने मुझे पकड़ लिया था, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया और इस दौरान यहाँ पर एक ने पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। पति महेंद्र पटेल ही यहाँ पर पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए उसने इस हत्याकांड को साजिश को रचा था। सोचिए आप, गांव के रहने वाले दोस्त हेमंत उर्फ काना को उसने 50,000 रुपए की इसके लिए सुपारी दी थी। हेमंत ने अपने दोस्त आर्यन यादव और राजेंद्र यादव के साथ मिलकर इस पूरे हत्याकांड को रचा। किस तरह से हत्या करना है और इसके लिए जो 50,000 रुपए की रकम थी उसके लिए 20-20 हजार रुपए सभी को दे दिए गए थे। वारदात में यहाँ पर महेंद्र का कहीं पर भी नाम सामने नहीं आई। इसके लिए 3 दिन पहले से यहाँ पर साजिश रचना शुरू कर दी गई कि उसका फोन यहाँ पर बंद कर दिया गया था। खंडवा के एसपी मनोज कुमार राय ने बताया कि यहाँ पर वारदात के बाद में पुलिस ने इस घटना का खुलासा करने के लिए 2 टीमों का गठन करा। मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन यहाँ पर जो संदेह हुआ वह पति पर बार बार जा रहा था। हेमंत उर्फ कहना से यहाँ पर पूछताछ की गई तो यहाँ पर हत्या में पहले आरोपी ने यहाँ पर क्राइम ब्रांच का सीरियल देखने की बात कबूल कर ली। योजना बनाकर यहाँ पर हत्यारे पति ने यहाँ पर वारदात के 2 दिन पहले ही अपना मोबाइल को गुम करवा दिया था और परिवार में अफवाह फैला दी कि मेरा मोबाइल गुम हो चुका है। सुपारी देकर यहाँ पर हत्या करने आए दोस्तों ने यहाँ पर ताबड़तोड़ करते हुए 40 से 45 वार करते हुए यहाँ पर उसकी जो पत्नी थी उसे मौत के घाट उतार दिया। उसका पूरा जिस्म छलनी कर दिया गया था। पति को यहाँ पर बिल्कुल सामान्य चोट आई। पत्नी एकदम छलनी हो चुकी थी, पति को सामान्य चोट आई और यहाँ पर इसके बाद में पुलिस का कुछ माथा ठनका कि आखिरकार ये कैसा संभव है। पति ने बचाने की कोशिश की होती तो यहाँ पर उसे भी चोट आती। इस दौरान पुलिस लगातार यहाँ पर उससे सख्ती से पूछताछ करने लगी। पूछताछ करी तो उसने कबूल कर लिया कि हाँ, उसने ही यहाँ पर इस पूरे हत्याकांड की साजिश को रचा था। और यहाँ पर खंडवा से यह जो दस्ताने और हत्या के लिए जितने भी चाकू वाकू सब खरीद कर यह खंडवा से ही लेकर 2 दिन पहले आए थे। हत्या के पीछे का कारण पति पत्नी के बीच में आपसी संबंध ठीक ना होना बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर जो आरोपी पति है महेंद्र, वह मृतक महिला से उसका दूसरा विवाह हुआ था और उसका कहना है कि यहाँ पर पत्नी उसके साथ में लगातार गाली गलौज करती थी, आए दिन मारपीट भी करती थी। उसका व्यवहार परिवार के प्रति भी ठीक नहीं था। परेशान होकर उसने अपने दोस्तों के साथ में मिलकर उसकी हत्या की यह योजना बनाई थी, जिसके बाद में उसकी हत्या कर दी गई और अब पति भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। क्राइम पेट्रोल देखकर कई लोग इस तरह की घटना को अंजाम दे देते हैं और आखिरकार वह पकड़ा जाते हैं।
क्राइम पेट्रोल में भी जो कहानियां सुनाई जाती है उसमें भी खुलासा इसलिए होता है कि वह लोग पकड़ा चुके हैं। यहाँ पर चोर या फिर बदमाश कितना भी ज़्यादा शातिर क्यों ना हो, या फिर हत्यारा कितना भी ज़्यादा शातिर क्यों ना, वो कुछ ना कुछ सुराग छोड़ ही देता है। और इसी तरह महेंद्र ने भी एक सुराग छोड़ा और वह पुलिस के हाथ आ गया है। कुछ फरार आरोपियों की तलाश की जा रही। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पुलिस के हाथ उनके गिरबान तक पहुंच भी जाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।